राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इसकी मिट्टी में ना कुछ ऐसी कहानियां दबी हैं जो यकीन और चमत्कार के बीच की लकीर को ही मिटा देती हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हजारों चूहों की एक पूरी फौज को पवित्र माना जाए। एक ऐसा मंदिर जहां चूहे घूम रहे हों और लोग उनकी पूजा कर रहे हों। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं है, ये राजस्थान की सच्चाई है। और और ये तो कुछ भी नहीं। क्या हो अगर कोई देवी जंग के बीच असली बमों को फुस कर दे? जी हाँ, ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। तो चलिए, आज राजस्थान की इन्हीं अनोखी लोक देवियों की दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे वो आज भी इस जमीन की ढाल बनकर खड़ी हैं। अच्छा, इन कहानियों में आगे बढ़ने से पहले दो शब्द समझना जरूरी है। एक है लोक देवी, मतलब ऐसी देवी जिन्हें सब लोग पूजते हैं, और दूसरी है कुल देवी, जो किसी एक खास खानदान या राजघराने की रक्षक होती हैं। ये सिर्फ भगवान नहीं है, ये तो राजस्थान की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है देशनोक। यहाँ बात होगी करणी माता की। और इनका मंदिर, अरे वो तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है अपने अनोखेपन की वजह से। देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं उसका आधार ये पुराने दस्तावेज हैं। इन्होंने ही सदियों से इन कहानियों को जिंदा रखा है। यहाँ साफ साफ बीकानेर की करणी माता का जिक्र है, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। सारी जानकारी इन्हीं से मिलती है कि मंदिर कैसे बना, मान्यताएं क्या हैं। तो करणी माता जो हैं वो बीकानेर के राठौड़ खानदान की कुल देवी हैं। अब सबसे मजेदार बात, उनके मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं और उन्हें काबा कहा जाता है। लोग मानते हैं कि ये चूहे उनके पुरखे हैं। और हाँ, अगर किसी को सफेद काबा दिख गया तो समझो मुराद पूरी हो गई। पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इतने चूहों के बाद भी आज तक उस इलाके में प्लेग जैसी कोई बीमारी नहीं फैली। कमाल है ना? तो एक तरफ करणी माता की शक्ति का प्रतीक है चूहे, तो वहीं हमारी अगली देवी जीण माता ने कुदरत की एक बिल्कुल अलग ताकत को अपनी ढाल बनाया था, अपने मंदिर को बचाने के लिए। अब ये दस्तावेज देखिए, ये हमें सीकर की जीण माता के मंदिर की कहानी बताते हैं। इसमें एक मुगल बादशाह और मधुमक्खियों के एक झुंड का जिक्र है। सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? तो कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की फौज मंदिर तोड़ने पहुंच जाती है। पर उन्हें क्या मालूम था कि उनका सामना किसी सेना से नहीं, बल्कि एक दैवीय ताकत से होने वाला था। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं। कहते हैं उस दिन उन्होंने चमत्कार कर दिया। जैसे ही फौज ने हमला बोला, देवी ने मधुमक्खियों का एक ऐसा सैलाब भेजा कि पूरी फौज को उल्टे पैर भागना पड़ा। और पता है, आज भी जो लोकगीत उनकी शान में गाया जाता है, वो राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत है। चलिए, अब पौराणिक कथाओं से निकलकर थोड़ा आज के ज़माने में आते हैं। एक ऐसी कहानी जो 20वीं सदी के इतिहास का हिस्सा है। ये कहानी है तनोट माता की, वो देवी जिन्हें हमारी भारतीय सेना आज भी अपना रक्षक मानती है। तो अब हम पहुंच गए हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जैसलमेर। यहाँ है तनोट माता का मंदिर। और जैसा कि रिसोर्स बताता है, ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी सेना के अटूट विश्वास का प्रतीक है। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। बॉर्डर पर माहौल एकदम तनाव भरा था। कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने मंदिर पर 3,000 से ज्यादा बॉम्ब गिराए। 3,000! लेकिन चमत्कार देखिए, एक भी बम नहीं फटा, एक भी नहीं। वो सारे बम आज भी मंदिर के म्यूजियम में रखे हुए हैं, देवी की शक्ति का जीता जागता सबूत बनकर। तो ये कहानियां सिर्फ चमत्कार की नहीं है, ये उस सामाजिक ताने बाने को दिखाती हैं जिसने राजस्थान के हर समाज को, हर कबीले को एक दैवीय शक्ति से जोड़कर रखा है। ये जो सिस्टम है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। चौहान वंश की रक्षक हैं जीण माता, बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता, और आमेर के कछवाहा वंश की कुलदेवी हैं जव्वाय माता। मतलब हर वंश का अपना एक दिव्य कवच, अपना एक दिव्य संरक्षक। तो असल में ये जो कुलदेवी का सिस्टम है, ये एक धार्मिक परंपरा से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक और सामाजिक सुरक्षा कवच है। ये हर समुदाय को एक भरोसा देता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोक देवियां सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये राजस्थान की धड़कन है, उसकी आत्मा है। वो जिंदा है आज भी लोगों की जिंदगी में। ये कहानियां हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, है ना, कि आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो एक समाज अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को सुनाता है।
क्योंकि ये सिर्फ आस्था की बातें नहीं हैं, ये वो आईना है जिसमें एक पूरी संस्कृति अपनी शक्ल देखती है।